कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहे महाराष्ट्र ने अभी से तीसरी लहर के लिए तैयारी शुरू कर दी है। अंदेशा जताया जा रहा है कि तीसरी लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होंगे। इसीलिए उद्धव ठाकरे सरकार एक स्पेशल पीडियाट्रिक टास्क फोर्स का गठन करने जा रही है, जो राज्य में बच्चों के लिए कोविड केयर सेंटर्स बनाएगी। बच्चों में टीकाकरण नहीं हो रहा है, इसलिए अगर उनको कोरोना बाधित हो जाता है तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम उनके लिए खास तौर पर एसएनसीयू जो बेड्स है, वो एसएनसीयू बेड्स हम खास तौर पर लगा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि पीडियाट्रिक टास्क फोर्स हम बना रहे हैं। उनका जो मार्गदर्शन रहेगा, उनकी जो भी गाइडलाइन रहेंगे, उनके मुताबिक हम उसके मेडिसिन जो लगेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए अलग तरीके से मेडिसिन लग सकते हैं, उनके वेंटिलेटर्स अलग तरीके से होते हैं। तो ये वेंटिलेटर्स हो, ये मेडिसिन हो, उसकी भी तैयारी करना उतनी ही जरूरी है। तो और छोटे बच्चे होते हैं, उनको उनके माँ के साथ रहना पड़ता है, तो ऐसे वक्त किस तरह से तैयारी करना जरूरी है, ये सब के बारे में पूर्व सोच होना जरूरी है और प्री प्लानिंग होना जरूरी है। इसीलिए ये टास्क फोर्स हम बना रहे हैं और टास्क फोर्स का जो मार्गदर्शन रहेगा हम जल्द से जल्द उस हिसाब से करेंगे। बच्चों के लिए जो कोविड केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे, उनमें बच्चों के हिसाब से पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स और दूसरी जरूरी मेडिकल चीजों का इंतजाम होगा। ये सब स्पेशल पीडियाट्रिक टास्क फोर्स की देखरेख में होगा। टास्क फोर्स बच्चों की ट्रीटमेंट के पैटर्न की स्टडी भी करेगी। तीसरे लाट में या तीसरे हवे में जो आएगी, उसमें शायद वो बाढ़ में बच्चों की संख्या बढ़ सकती है और उसके अनुषंग से महाराष्ट्र शासन ने तैयारी चालू की है। उन्होंने पीडियाट्रिक जो शिशु रोग तज्ञ जो है, उनकी एक मीटिंग बुला के, उनके सब एक्सपर्ट्स को बुला के, उनके साथ एक विचार विमर्श करके उनकी एक प्रोटोकॉल और गाइडलाइन बनाई है ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए। महाराष्ट्र में करीब 6000 पीडियाट्रिशियंस है, जिन्हें बच्चों में कोरोना के इलाज के लिए ट्रेन किया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में पहली लहर के मुकाबले ज्यादा बच्चे संक्रमित हो रहे हैं और तीसरी लहर में और ज्यादा बच्चों के संक्रमण की आशंका है। इस बार हमने देखा है कि बच्चों में कोविड इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है। सिर्फ उतना नहीं है, जो बच्चों उनमें से जो परसेंटेज ऑफ द बच्चे हैं जिनको अक्सर हम लोग होम क्वारंटाइन में लास्ट ईयर मैनेज कर रहे थे, इस बार उनको हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ रही है। उनमें एक्यूट कोविड इफेक्ट भी आ रही है और उनमें लेट कोविड इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, वो भी हो रहा है। छोटे बच्चों में वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और ये हो सकता है कि स्ट्रेन चेंज हो रही है, पैटर्न जो है वो चेंज हो रही है, जो सिवियरिटी ऑफ द लंग डिजीज है वो एडल्ट्स की तरह दिख रही है। तो ये पॉसिबल है कि थर्ड वेव में हम ज्यादा सिवियरिटी देखें या ज्यादा बच्चों को आईसीयू की जरूरत पड़े, और उसके लिए प्रिपेयर करने कर रखना अगर पॉसिबल है तो वो सबसे अच्छी बात है। दूसरी ओर एक्सपर्ट्स ने एक और चिंता जताई है। मुंबई के स्लम इलाकों में सीरो पॉजिटिविटी घट रही है, यानी कोरोना के एंटीबॉडी घट रहे हैं। बीएमसी के सबसे ताजा सीरो सर्वे में देखा गया है, स्लम इलाकों में एंटीबॉडी 12% घट गए हैं। इस साल अप्रैल में 41% लोगों में एंटीबॉडी मिले थे। जुलाई 2020 में 57% लोगों में एंटीबॉडी पाए गए थे। पहले बाढ़ में जैसे हमारी स्लम पॉपुलेशन धारावी में अफेक्ट हुआ था, दूसरे बाढ़ में मिडिल क्लास पॉपुलेशन या हाई राइजेस में हुआ था, तीसरे वेव में हम ये भी करते हैं कि यदि ये पॉपुलेशन स्लम्स में हम वैक्सीनेट नहीं कर पाते तो वहां पे भी वेव आने की शंका, क्योंकि सीरो पॉजिटिविटी गिर सकती है, तो वो पॉपुलेशन के ऊपर भी फोकस करके वैक्सीनेशन, एजुकेशन और वहां के बच्चों के भी देखभाल करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। बिकॉज मानसून भी आ रहा है अभी, आपको मालूम है कि मुंबई में और महाराष्ट्र में काफी बारिश गिरती है, तो उसकी तैयारी भी हो रही है और वहां पे बच्चों को ज्यादा तकलीफ होती है, अलग अलग बीमारियां होती है, तो ये सब अनुशांग करके पूरे जो कम्युनिटी को सेंसिटाइज करना है। मुंबई में वैक्सीनेशन भी काफी धीमी गति से हो रहा है, जिस लिहाज से यहाँ की जनसंख्या है और जैसे कोरोना का प्रकोप है, बहुत कम लोगों को वैक्सीन लग पा रही है। 3 मई का उदाहरण लीजिए, मुंबई में 24,96,059 लोगों को वैक्सीन लगी, जबकि पुणे, जिसकी जनसंख्या मुंबई के मुकाबले काफी कम है, वहाँ 22,98,632 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कोविड की दूसरी लहर से जूझने के बाद अब महाराष्ट्र सरकार तीसरी लहर के लिए आकलन लगा रही है, जिसमें माना यह जा रहा है कि बच्चों और स्लम पॉपुलेशन में इन्फेक्शन ज्यादा होगा। इसलिए बच्चों के लिए कोविड केयर सेंटर्स और स्लम्स में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन के ड्राइव प्लान किए जा रहे हैं। सौरभ बख्तानिया के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक।